पाठ 9 हमारा आहार। पहला प्रश्न है, आप अपने आहार में कौन कौन सी फल एवं सब्जियां खाते हैं? तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बना लिया है फल और सब्जी का कि कौन कौन से हम आहार में खाते हैं। तो फल में है आम, केला, सेब, अनार, अमरूद, संतरा, अंगूर, पपीता और नारियल। और इसके अलावा हम लोग कुछ सब्जी भी खाते हैं, जिसमें से उसका लिस्ट है आलू, भिंडी, बैंगन, गोभी, करेला, लौकी, मटर, परवल और सेम। आते हैं अगले प्रश्न पे। कविता के आधार पर जोड़े मिलाइए। तो देखिए स्तंभ क को स्तंभ ख से हमको मिलाना है। तो स्तंभ क में पहला है चावल दाल और सब्जी खाओ, तो इसका होगा तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। इसके बाद है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसमें आएगा गर्मी को हरते हैं पीड़ा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। भूजा सत्तू नियमित खाएं, वेद हकीम घर ना आए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को न मिले बहाना। प्रश्न संख्या 3, सलाद में हम किन किन फलों एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए सलाद में हम लोग किन का प्रयोग करते हैं? तो खीरा, टमाटर, मूली, चुकंदर, मिर्च और प्याज, इनका प्रयोग हम लोग सलाद के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, ठेले पर सब्जी और फल के चित्र बनाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इस बॉक्स में एक ठेला बनाएंगे, उस ठेले पर कुछ सब्जियां और कुछ फल के चित्र बना देंगे और उनके नाम लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर फल विक्रेता एवं बच्चे दीपक के बातचीत यानी संवाद को आगे बढ़ाइए। तो देखिए यह एक फल विक्रेता है और यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कि फल वाले से कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ फल हैं जैसे आम, नाशपाती, सेब और नारंगी। आइए हम लोग इनकी बातचीत जो है उसको पढ़ें और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये लोग आपस में बात करते हैं। दीपक बोलता है, दीदी ये केला कितने रुपए दर्जन है? तो फल विक्रेता बोलता है 20 रुपए दर्जन। दीपक बोलता है, और अंगूर कितने रुपए किलो है? तो देखिए इसके आगे नहीं था कुछ बातचीत, हमने अपने से बनाया है। तो जब दीपक पूछता है कि और अंगूर कितने रुपए किलो, तो फल विक्रेता बोलेगा कि 40 रुपए किलो। फिर दीपक पूछता है कि सेब कैसे हैं? तो फल विक्रेता बोलता है कि 50 रुपए किलो। फिर दीपक पूछता है कि नाशपाती कितने रुपए किलो है? तो फल विक्रेता बोलता है 60 रुपए किलो। अब दीपक बोलता है कि आप मुझे 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब, आधा किलो अंगूर तथा आधा किलो नाशपाती दे दीजिए। प्रश्न संख्या 6, दिए गए चित्रों में फल एवं सब्जियों को अलग अलग कर उनके नाम, रंग, स्वाद तथा उनसे होने वाले फायदे लिखिए। अनानास, आम, केला, सेब, कद्दू, टमाटर, सेब और अंजीर, ये सभी फल इस चित्र में दिखाए गए हैं एक टोकरी के अंदर। देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग इसके मूल प्रश्न पे। जो प्रश्न था कि फल कौन कौन से हैं, उनके रंग कौन से हैं, स्वाद कौन से हैं और इनसे क्या फायदे होते हैं। तो देखिए पहला फल जो है इसमें आम है। आम का रंग पीला होता है, यह स्वाद में मीठा होता है और इससे विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है। अगला फल है अनानास। अनानास पीला होता है, यह मीठा और खट्टा होता है, इससे विटामिन सी की प्राप्ति होती है। इसके बाद है केला। केला पीले रंग का होता है, स्वाद में मीठा होता है, इससे विटामिन ए और विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगला है सेब। सेब लाल होता है, स्वाद में मीठा होता है और इससे विटामिन सी मिलता है। इसके बाद है कद्दू। कद्दू हरा होता है, स्वाद में फीका होता है और इससे हमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की प्राप्ति होती है। अगला है टमाटर। टमाटर लाल होता है, स्वाद में खट्टा होता है, इससे हमें विटामिन सी और विटामिन के की प्राप्ति होती है। लास्ट है अंगूर। अंगूर काला भी होता है और हरा भी होता है, इसका स्वाद जो मीठा और खट्टा भी होता है और जो इसका फायदा है उससे विटामिन सी और विटामिन ए की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 7, वर्ग पहेली। इस पहेली में कुछ फल एवं सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए स्थान में उनके नाम लिखिए। तो देखिए जो वर्ग तालिका है, वर्ग पहेली है, इसमें कुछ फल और कुछ सब्जियों के नाम दिए थे, उसको हम लोगों ने ढूंढा है और उन पे घेरा लगा दिया है। तो देखिए जैसे मूली,
तरबूज, खरबूज, केला, आम, आलू, बैल, पालक, नीचे है टमाटर, रस भरी, परवल, अमरूद, पपीता, अंगूर, शरीफा, चेरी, खीरा, अनानास, अनार। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे सूचीबद्ध भी कर दिया है, लिख भी दिया है। जैसे मूली, तरबूज, खरबूज, केला, आम, बैल, आलू, पालक, परवल, पपीता, अनानास, खीरा, टमाटर, रस भरी, अमरूद, अंगूर, अनार और शरीफा। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी वर्ग पहेली और भी दे सकते हैं जिसमें से वो फल और सब्जियों के नाम खोज सकें। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई पंक्तियों में से संज्ञा तथा क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए। तो देखिए पंक्ति है, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वेद हकीम घर ना आए, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। तो अब इसमें से हमको संज्ञा और क्रिया को छांटना है। तो देखिए हम लोगों ने संज्ञा और क्रिया को यहाँ पे छांट कर अलग अलग कर दिया है। संज्ञा में है आलू, भिंडी, परवल, नेनुआ, दूध, दही, फल फूलों, मूली टमाटर गाजर, पालक, भूंजा, सत्तू, वैद हकीम और खरबूज। और क्रिया शब्द में है लाना, खाना, खाओ, लगाओ, खाना, जाना, खाए और आए। तो इस तरह से हम लोगों ने इन पंक्तियों में संज्ञा और क्रिया को छांटकर अलग अलग कर दिया। प्रश्न संख्या 9, गोल घेरे में लिखे शब्दों में से पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके चौकोर खाने में लिखिए। तो देखिए इसमें लिखा है खीरा, सब्जी, मूली, दूध, दही, कड़ी, भिंडी, दाल, गर्मी, पालक, पानी, बीमार। इसमें से हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांट के अलग अलग कर दिया है। तो पुल्लिंग में आएगा खीरा, दूध, दही, दाल, पालक, पानी और बीमार। और स्त्रीलिंग में आएगा सब्जी, मूली, कढ़ी, भिंडी और गर्मी। प्रश्न संख्या 10, निम्न चित्रों से संबंधित कविता लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दो चित्र है, पहला आलू का और दूसरा टमाटर का। इनके ऊपर हमको कविता लिखनी है। तो यहाँ पे हमने कविता लिखी है दोनों के ऊपर। सबसे पहले आलू की कविता पढ़ते हैं। तो गोल गोल सा दिखता हूँ, मुझको आलू कहते हैं, हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता, लोग चाव से खाते हैं, चाट पकौड़ी मुझसे बनती, मुझसे चिप्स बनाते हैं। ये थी आलू की कविता। अब पढ़ते हैं टमाटर की कविता। गोल गोल लाल टमाटर, होते जैसे गाल टमाटर, खून बढ़ाते लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। और ये थी टमाटर की कविता। आइए अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए बॉक्स में कविता की मदद से जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों के नाम लिखिए। तो जमीन के ऊपर देखिए कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं। तो जमीन के ऊपर उगती है भिंडी, परवल, नेनुआ, टमाटर, पालक। और जमीन के अंदर उगती है आलू, मूली, गाजर, प्याज और लहसुन। प्रश्न 12 क, छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों और सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए जो छिलकों के साथ खाए जाते हैं फल और सब्जी, तो फल में पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो फल में है जो छिलकों के साथ खाया जाता है सेब, अंगूर, बैर, अमरूद और आंवला। ये सभी फल छिलके के साथ खाया जाता है। सब्जियों में मूली, गाजर, खीरा, टमाटर और ककड़ी, ये सभी चीज जो है वो छिलकों के साथ खाया जाता है। अब देखिए अगला है ख, छिलके हटाकर खाए जाने वाले फलों और सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन कौन से फल और सब्जी है जिनको छिलके हटा के हम लोग खाते हैं। तो पहले फल, तो फल में है केला, आम, अनार और संतरा। इनके जो छिलके हैं वो हटाकर हम लोग इनका सेवन करते हैं। तो सब्जी में कौन कौन सी है, प्याज, लहसुन और लौकी। इन सब्जियों के हम लोग छिलके उतारते हैं तब जाके हम इसको खाते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।